योगी जी की सरकार है, हम तो पहली बात यही मांग करेंगे जो उस जहाँ पर हमें भाई की लाश मिली, मतलब उस मुस्लिम परिवार का घर पहले पर गिराया जाए। सबसे पहला काम उनका घर गिराया जाए, बुलडोज़र जो सिस्टम है वो चलाया जाए। सबसे पहले मेरी मांग यही है। और उसके बाद न्याय, जस्टिस जो है सही तरीके से न्याय होना चाहिए। सबसे पहले बिना कुछ किए पहले जो उनका घर है पहले गिरना चाहिए, चाहे वो जीएस में हो या ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय में प्रतापगढ़ जिले के जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के पर्वतपुर रामगंज बाजार के पास एक गोपालापुर गांव है, यहाँ पर मौजूद हूँ। क्या नाम होगा भैया? जी संजय जायसवाल। जी, ये बताइए संजय जी, कौन थे जिसकी जो है वहाँ पर आप लोग शव देखे? जी मेरे छोटे भाई थे, दिलीप जायसवाल। अच्छा, उम्र कितनी थी भैया? 28 साल। किस तारीख को घर से निकले थे? जी 20 तारीख की बात है। जी, कितने बजे घर से गए थे भैया? लगभग 9:30 के आसपास की बात है। जी। तो कैसे आप लोगों को जानकारी मिली कि क्या हुआ? जिसके घर में ये घटना घटी थी उसके घर वाले ने फ़ोन किया कि हाँ ऐसा ऐसा है, आप आ जाइए। जी। जब वहाँ पहुँचा तो देखा उनकी डेड बॉडी लटकाई गई थी पंखे से। अच्छा। जी। तो वहाँ पर आप गए तो देख करके क्या लगा? वहाँ गए, देखने के बाद यही लगा कि हाँ वो लोग मार के लटकाए हैं, क्योंकि उनका पैर पूरा ज़मीन पर टच कर रहा था, पूरी तरह टच कर रहा था। अच्छा। जी। उसी ऐसा लग रहा था मार के लटकाए थे वो लोग। जब मैं पहुँचा तो कुछ देर बाद वो लोग भाग लिए वहाँ से। जी। वहाँ फरार हो गए वहाँ से। तो ये बताइए, आपकी वहाँ पर दुकान भी थी, तो क्या करने इतनी रात में वहाँ गए थे वो? जी क्योंकि हमारे पास गाड़ी भी है, कारोबार चलता रहता है गाड़ी का, कुछ भी होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो लोग हमेशा हेल्प लिया करते थे। अच्छा। तो उनको भी लगता है कि कोई दिक्कत होगी इसलिए गए थे वो। जी। अब वहाँ पर जाने के बाद प्री प्लानिंग किए थे पहले से, शायद हो सकता है, क्योंकि उनके पर्स में कुछ पैसे भी थे। और क्या कैसा हुआ कैसा नहीं, लेकिन प्री प्लानिंग था ही पहले से मारने का उनका। और जब मैं पहुँचा तो मार के लटकाए हुए थे। तो इस मामले में क्या कार्रवाई हुई अब तक? इस मामले में कार्रवाई यही हुई है कि जिसने मैं FIR किया, तो FIR करते वक्त भी जो वहाँ के SO साहब थे वो लगातार मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। लगातार वो ये कह रहे थे आत्महत्या है। और मैं जब दूसरे दिन 20 तारीख के बाद 21 तारीख को जब मैं दूसरे दिन जेठवाड़ा थाने पहुँचा 9 बजे, तो वहाँ SO साहब तब भी कह रहे थे भैया आत्महत्या है, FIR मत करवाइए। और मैं लगभग 9 बजे गया वहाँ पर FIR करवाने, तो मैं वहाँ से लौट के आया लगभग 4 बजे के आसपास। मेरी FIR लिखी नहीं जा रही थी और 10 मिनट कह के मेरा पूरा दिन बीत गया। अच्छा। और उसी रात में ही मैं अपने भाई की डेड बॉडी लेके चला गया था पोस्टमार्टम के लिए। वहाँ मेरे भाई का पोस्टमार्टम हो रहा था और मुझे यहाँ रोक रखे थे थाने वाले, जो यहाँ के SO साहब थे, अभिषेक सिंह सिरोही। जी। वो लगातार इस मामले को में यही बात कर रहे थे कि आत्महत्या है, लगातार यही बात कर रहे थे वो, जबकि आत्महत्या नहीं हुई। जबकि दूसरे दिन हम लोगों ने जब उनसे रिपोर्ट मांगा पोस्टमार्टम का, रिपोर्ट भी देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जब मैं मांगा पर शुरू में ही तो बोले भैया आधे घंटे मिल जाएगा। ये बताइए, तो जब आप लोग वहाँ देखे तो उनके शरीर पर कौन कौन से निशान थे, क्या जो है देखने में मिला? जी उस समय तो निशान में ध्यान नहीं दिया, लेकिन पीछे शायद कुछ फूला हुआ था अच्छा। पीछे फूला हुआ था, वही मुझे दिखा। बाकी तो पोस्टमार्टम के बाद मालूम चला कि हाँ कि क्या कैसे नहीं, उसके बाद मालूम चला। ये बताइए, कोई रंजिश वगैरह थी, क्या कारण था? जी कोई विशेष रंजिश तो नहीं थी, हमको भी नॉलेज नहीं था इस बारे में कि रंजिश है कुछ नहीं, और उनके द्वारा भी कभी नॉलेज नहीं हुआ, हमारे छोटे भाई के द्वारा भी यहाँ कोई रंजिश। जबकि कोई भी काम होता था तो हमेशा बुलाया करते थे। जी। तो हमेशा बुलाया करते थे, कोई प्रॉब्लम होती थी बुलाते थे, शायद उसी लिए बुलाएंगे। हमको भी लगा हाँ इसलिए गए जा रहे हैं, बुलाए होंगे कोई। क्या मांग करेंगे आप लोग इस प्रकरण पर सरकार से? ये सरकार से जो मांग करना था मांग किया भी अभी तक उस पर, लेकिन कोई विशेष कार्रवाई नहीं, ना मांग पर कार्रवाई हुई और ना ही उनके जो फरार हैं अभी उस पर भी कोई कार्रवाई की जा रही है। जी। प्रशासन का कैसा सहयोग मिल रहा है? प्रशासन का कोई विशेष सहयोग नहीं है। अब इसके लिए क्या कह सकते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ डर कभी जी, क्योंकि 2 धर्मों का मामला है और डर कभी भी जी रहे हैं हम लोग। जाते हैं कहीं आते जाते हैं तो रास्ते में 1 आध 2 बार मिले भी, धमकी मिली हमको उनके द्वारा। अच्छा। कि हाँ कि ये सब रोक दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो क्या मांग करेंगे? प्रदेश में योगी जी की सरकार है। जी योगी जी की सरकार है, हम तो पहली बात यही मांग करेंगे जो उस जहाँ पर हमें भाई की लाश मिली, मतलब उस मुस्लिम परिवार का घर पहले पर गिराया जाए। सबसे पहला काम उनका घर गिराया जाए, बुलडोज़र जो सिस्टम है वो चलाया जाए। सबसे पहले मेरी मांग यही है। और उसके बाद न्याय, जस्टिस जो है सही तरीके से न्याय होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं, सिस्टम क्या कर रहा है इसके बारे में मुझे नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मैं सबसे पहले मांग यही करूँगा कि न्याय मिले हमें। जी। भाई साहब, क्या नाम है भैया आपका? राजीव। आपके कौन थे राजीव जी? हमारे छोटे भाई। आपके छोटे भाई थे, तो किस लिए वहाँ पर गए थे भैया? एक्चुअली मैं भी इधर था नहीं, मैं बॉम्बे में था उस टाइम जब ये सब हुआ यहाँ पे प्रकरण। जी। तभी छोटे भाई ही थे वहाँ पे, तो जैसे इनको मालूम पड़ा ये पहले वहाँ पे गए वहाँ पे, बट इतना एग्जैक्टली जो वहाँ पे पहले से कुछ किसको पता नहीं था, बट जो भी हुआ प्री प्लान था वो।
क्योंकि वहाँ पे, और उसके बाद जो हो रहा है वो भी एकदम मतलब कुछ इतना खास नहीं हो रहा है कि हमको न्याय भी बराबर नहीं मिल रहा है, ऐसा लग रहा है। कैसे आप जो है प्रदेश में योगी जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की बात होती है, कैसा जो है आप मांग करेंगे योगी जी से? क्या मांग मैं तो वही करूँगा, पहले सबसे पहले बिना कुछ किए पहले जो उनका घर है वो पहले गिरना चाहिए, चाहे वो जीएस में हो या ना हो। ठीक है, जिले के आला अधिकारियों से कैसा सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? कुछ अभी तक खास मिला नहीं है, सबने किया, प्रॉमिस तो किया, बट अभी तक कुछ कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। जो नामजद किए हैं उसमें भी ऑलरेडी अभी एक बाहर ही है, 7 लोग हमने किया था तो उसमें 6 अंदर है, बाकी एक अभी बाहर ही है। ये बताइए घटना हुई क्यों, कारण क्या था इसके पीछे? अब इसके पीछे कभी हमको कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि वो बगल में उनका घर था और हमारे बगल में उनका दुकान था। अच्छा। तो सुबह भी वो लोग आए थे, अपना कुछ सामान वामान लेके गए थे, जी जी। बट अब उसमें क्या कारण था एग्जैक्टली हमको तो अंदर का पता नहीं है, बट कुछ अब कभी था ही नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा। पहले से कोई विवाद? कुछ भी नहीं था, सुबह उनके घर वाले सामान लेके गए थे दुकान से हमारे, अच्छा। और पापा भी हमारे वहाँ पे उस टाइम पे थे, सुबह तो सामान वही दिए थे सब। और उसी रात में घटना हुई है। आपके छोटे भाई करते क्या थे? उनके पास शॉप थी किराना की, जी जी। और वो गाड़ी भी चलाते थे, अच्छा। तो उनका ये था यहाँ पे। और मैं बॉम्बे में रहता हूँ, भाई साहब टीचर हैं। जी जी जी। सीधी तस्वीरें इस समय आपको न्यूज़ टॉप भारत पर दिखा रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ हमें शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।